अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था और इसके साथ ही एनसीआर में आने वाले राज्यों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम क्या है उनकी भी जानकारी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने के लिए भी कह दिया था और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अभी भी दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंचा हुआ है। हालांकि पिछली सुनवाई में भी कुछ अहम बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और खासतौर पर राज्यों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उचित कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी मांगी थी। अभी भी कई ऐसे इलाके जहां पर 400 के पार AQI बना हुआ है, हालांकि तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रेव 4 जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था, उन ग्रेव 4 की पाबंदियों को लागू किया गया है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का जो लेवल है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होने वाली है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को क्या क्या निर्देश दिए थे। सबसे पहले आप ये जानिए कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्य सरकारें ग्रेव 4 के प्रतिबंध तुरंत लागू करें और इनका सख्ती से पालन कराया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही कह दिया गया था। राज्य सरकारों को एक टीम गठित करने का निर्देश दिया गया जो ग्रेव 4 के प्रतिबंध को लागू करने की मॉनिटरिंग करेंगी। अगर किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और जब तक हम अगला आदेश नहीं देते तब तक ग्रेव 4 लागू रहना चाहिए, भले ही AQI 450 के नीचे क्यों ना आ जाए। एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें 10वीं और 12वीं की क्लास ऑनलाइन चलाने पर फैसला ले, जो कि लिया भी गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज चूंकि इस पर एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। देखिए आपको यह भी बता दें कि अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली में आज भी एयर क्वालिटी बहुत खराब स्थिति में बताया जा रहा है। आज जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक पूरी दिल्ली में AQI 371 तक दर्ज किया गया है। अलीपुर में AQI 389, आनंद विहार में AQI 410, बवाना में AQI 411, जहांगीरपुरी में AQI 426, मुंडका में ये 402 दर्ज किया गया है, नेहरू नगर में AQI 410 है, शादीपुर में AQI 402, सोनिया विहार में AQI 400 और वजीरपुर में AQI 413 दर्ज किया गया है, जो अभी भी बहुत खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट, चूंकि आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है, आज तक के लिए तमाम पाबंदियों को खासतौर पर ग्रेव 4 में जो आती है उन्हें लागू करने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और चलिए अब आपको दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का हाल क्या है वो भी दिखाते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो अब आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दिखाने जा रहे हैं। सुबह से ही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे धुंध छाई हुई है। इस धुएं के बीच लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, इसके अलावा भिकाजी कामा प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर नोएडा तक का हाल बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस वक्त स्मॉग की जो मार है और खासतौर पर प्रदूषण जिस खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। विजिबिलिटी वाहन चालकों के लिए एक बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए दिल्ली एनसीआर का हाल क्या है प्रदूषण को लेकर। और इस सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा सकता है, जो औसत से 3 डिग्री कम है। इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले से ही पोल्यूशन की मार झेल रहा दिल्ली एनसीआर आने वाले समय में फॉग भी एक बड़ा खतरा यहां पर हो सकता है, चूंकि कोहरा यहां पर हो जाएगा। यह भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। 10 डिग्री न्यूनतम तापमान यहां हो सकता है। खास तौर पर आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के वो इलाके जहां पर पोल्यूशन पहले से ही ज्यादा है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का भी जिक्र किया गया है। यहां पर भी जो आने वाला समय है वहां पर तापमान लगातार घटता हुआ चला जाएगा। ठंड आने वाले समय में बढ़ सकती है। अब ऐसे में लोगों की परेशानी वैसे ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ी हुई है और ये मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो डरा देने वाली है।